नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, एजेंडाधारी पत्रकार रवीश कुमार एक बार फिर से बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से अंबानी ने झूठी रिपोर्ट दिखाने वाले एनडीटीवी को आईना दिखाने का काम किया है और सबक सिखाते हुए हैथवे केबल से एनडीटीवी चैनल को हटा दिया गया है, तो अब रवीश कुमार की हकीकत सामने आ गई है। क्योंकि अब उनकी बौखलाहट इस तरह से सामने आ रही है कि लाइव शो में रोते हुए बिलखते हुए रवीश कुमार नजर आ रहे हैं और लोगों से एनडीटीवी की वापसी को लेकर हैथवे केबल पर और अंबानी पर तमाम तरह की मांग करने की अपील करते हुए रवीश कुमार हालांकि दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताएं कि ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि अब तक जो लिबरल पत्रकार रवीश कुमार अंबानी और अडानी का बहिष्कार करने को लेकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे थे, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, आखिर अब क्यों एजेंडाधारी पत्रकार के सुर बदलते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हां, एक बार फिर से लिबरल पत्रकार रवीश कुमार की हकीकत सबके सामने आ गई है, क्योंकि जो रवीश कुमार अब तक अंबानी और अडानी के नाम पर अपना एजेंडा चलाने का काम कर रहे थे, किस तरीके से पंजाब और हरियाणा में जब किसान आंदोलन की आड़ में वो तमाम तथाकथित किसान जियो टावर में तोड़फोड़ कर रहे थे, लगातार जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों का नुकसान करने का काम वहां पर किया जा रहा था, तो उस दौरान यही रवीश कुमार थे जो लगातार इसे जनता का आक्रोश बता रहे थे और इनको उन तमाम आंदोलन को रोकने की बजाय, उसमें रोकने का सुझाव देने की बजाय जनता को भड़काने का काम करते। लेकिन अब जिस तरीके से उन्हीं के जुबान पर अब हकीकत उनके सामने आ गई है, दरअसल आपको बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल रिलायंस की कंपनी हैथवे ने अपने पॉपुलर पेज से एनडीटीवी न्यूज चैनल को हटा दिया है अपने केबल नेटवर्क से, और इसी बड़ी वजह कि अब रवीश कुमार एक बार फिर से बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, रोते बिलखते अपने लाइव शो के दौरान ये लोगों से अपील की जा रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या दरअसल की गई है और आप अपना फोन उठाइए, अपने ट्विटर से अब ये मांग करें कि हमें रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो देखना है। जी हां, देखिए किस तरीके से जब साफ तौर पर रवीश कुमार जो एनडीटीवी को किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसे जब हटाने का काम हैथवे ने अपने अधिकारों के तौर पर, अपनी स्वतंत्रता के तौर पर किया है, तो कैसे उस पर भी अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तक जो अंबानी अडानी का राग अलापते दिखाई पड़ रहे थे, अब उसी रिलायंस कंपनी के हैथवे से ये मांग बार बार की जा रही है कि एनडीटीवी चैनल को वापस लाने का काम किया जाए। जी हां, और लंबा चौड़ा आपको बताएं कि पूरा वीडियो उन्होंने अपने शो में ये दिखाया है और कैसे गिड़गिड़ाते हुए रवीश कुमार उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देश की जनता बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जब तमाम पंजाब से लेकर हरियाणा में लोग तोड़फोड़ करने का काम कर रहे थे, कैसे किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल खुंदस निकालने का काम वहां पर लोग कर रहे थे, तो उन्हें और भड़काने का काम रवीश कुमार कर रहे थे और जानबूझकर उन्हें ये रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि दरअसल ये अंबानी और अडानी की संपत्ति है और आप जिस तरीके से जो किसानों को लेकर धरना लेकर बैठे हैं, वो आपकी संपत्ति को भी हड़पना चाहते हैं। इन तरह की तमाम बातों को बताकर जनता का आक्रोश इसे बताया जा रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर एनडीटीवी का आक्रोश यहाँ पर सामने आ रहा है कि कैसे जब एनडीटीवी के पेट पर लात पड़ी है, जब साफ तौर पर सबक सिखाने का काम रिलायंस ने किया है, आईना दिखाने का काम रवीश कुमार को किया गया है, तो रवीश कुमार साफ तौर पर अपनी जुबान से अपनी हकीकत बयां कर रहे हैं और यह वापस अपने शब्दों को वापस लेते हुए मांग कर रहे हैं कि उन्हें उसी अंबानी के चैनल में दिखाया जाए जिसमें वो लगातार आग बबूला, आग उजहर उगलने का काम जनता के लिए, देश की जनता के लिए करते हैं। जी हां, हालांकि आपको बताएं कि इसको लेकर जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट भी आनी जरूरी है और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में बौखलाहट साफ तौर पर आने लगी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता एनडीटीवी को फलने और फूलने, पालने और पोषने के लिए बड़ा फंड वहां के लिए जारी करते हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस नेता उदित राज का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए दरअसल ये कहा है कि मोदी जी के दोस्त अंबानी हैथवे केबल के मालिक हैं, एनडीटीवी को इस केबल से हटा दिया गया है ताकि सत्य ना देखा जाए। क्या प्रणव रॉय और रवीश कुमार की जिम्मेदारी है सत्य के लिए लड़ने की? जनता इसमें क्या करेगी? लेकिन जो सत्य को छुपाकर सिर्फ और सिर्फ झूठ की
रिपोर्ट देश के सामने पेश करेगा उसे देखना कोई पसंद नहीं करता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार अगर आप टीआरपी के रेटों की लिस्ट की बात करेंगे तो एनडीटीवी के टीआरपी लिस्ट सबसे नीचे है, क्योंकि जिस तरीके से जो एजेंडा फैलाने का काम एनडीटीवी हमेशा से करता आया है ये देश की जनता को पसंद नहीं है। और इसीलिए जो गिरती टीआरपी एनडीटीवी की थी और अब हैथवे ने भी साफ तौर पर आईना दिखाते हुए अपने पॉपुलर केबल के पेड़ से एनडीटीवी को हटा दिया है। और इसीलिए अब रवीश कुमार साफ तौर पर एक बार फिर से बौखलाते हुए हालांकि दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताएं कि जब किसान लगातार 2000 से ज्यादा जियो के टावर को तोड़ फेंक रहे थे कि इस तरीके से वहां पर हो हल्ला मचाने का काम किया जा रहा था, तब यही रवीश कुमार लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। और इसीलिए अब आज देश की जनता जब रवीश कुमार देश के सामने रो रहे हैं तो उन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है। तमाम तरह की सोशल मीडिया पर अब लोगों की प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर सामने आ रही है कि रवीश कुमार रो रहे हैं कि बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना प्राइम टाइम तैयार किया था। टीवी में जिसने भी काम किया है उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरीके से रवीश कुमार जैसे लोगों को टीवी में नौकरी से कब का निकाल दिया गया होता। ना दर्शक है ना ही तथ्य है, लेकिन एजेंडा है जो कि छोटी टीम होती है और टीम में बने हुए बैठे रवीश कुमार। जी हाँ, इसके अलावा लोगों का यह भी साफ तौर पर कमेंट आ रहा है रवीश कुमार को लेकर कि पंजाब में जब अडानी के स्टोर और रिलायंस के टावर तोड़े जा रहे थे तब एनडीटीवी ने उसे जनता का आक्रोश बोलकर इसे असामान्य करार दिया था। और आज जब उनके चैनल को हैथवे ने हटा दिया है तब रवीश जी लगातार हो हल्ला मचा रहे हैं और अपने पेट पर लात लगती तो सत्य अलग सा लगने लगता है, ये लोगों का साफ तौर पर कहना है। और लोग ये भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रवीश कुमार को ये समझाने का तरीका आखिर क्या होगा कि आज के भारत में बेमानी और अप्रचलित और अप्रासंगिक व्यक्ति रवीश कुमार है। तो इसके अलावा लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर रवीश कुमार के खिलाफ उनके घर का पानी में अगर चला जाएगा तो वो ये कहते दिखाई पड़ेंगे कि दरअसल मोदी जी नहीं चाहते कि एनडीटीवी चले और इसीलिए मेरे घर के पानी को कट कर दिया गया। तो तमाम तरह की बातें रवीश कुमार को लेकर अब साफ तौर पर सामने आ रही है, लेकिन ये एनडीटीवी का और रवीश कुमार का दोगला चेहरा है। इसलिए लोग अब इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में जो तालिबान को लेकर एक के बाद एक बड़े कसीदे एनडीटीवी में तमाम पत्रकार बैठ के पढ़ रहे थे, किस तरीके से बार बार भारत सरकार से सवाल किया जा रहा था कि तालिबान से शांतिपूर्वक बात आखिर क्यों नहीं की जा रही है। जीडीपी को लेकर तमाम टीकाकरण से लेकर कोरोना से लेकर तमाम तरह की बातें फैलाने का काम एनडीटीवी पूरे देश में कर रहा था। लेकिन अब जब साफ तौर पर अफगानिस्तान में जो भारतीय मुल्क के लोग हैं, जो भारतीय संघ के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जब भारत सरकार की ओर से तालिबान से बातचीत करने को लेकर आगे बात बढ़ाई गई है, वो भी तालिबान के आग्रह करने पर, तो इस पर भी अब तालिबानी सोच रखने वाले रवीश कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर बयान देते हुए साफ तौर पर आपको बताएं कि रवीश कुमार ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए एक बार फिर जहर उगलने का काम करते हुए बयान देते हुए ये कहा है कि अब देखिए कि किस तरीके से भारत सरकार तालिबान कर रही है और अब गोदी मीडिया में तालिबान का राग अलापेगा। लेकिन अब तक जिस तरीके से ये रवीश कुमार एनडीटीवी की टीम तालिबान को लेकर उनकी पैरवी कर रही थी, लेकिन अब जब भारत सरकार की ओर से अपने लोगों के लिए, अपने हिंदू सिख भाइयों को उन्हें बचाने के लिए तालिबान से बातचीत के प्रस्ताव को हामी भरते हुए बातचीत की गई है, तो इस पर भी रवीश कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो रवीश कुमार जीडीपी का रोना रो रहे थे और अब जो बड़ा उछाल जीडीपी में लगा हुआ है, 20% का उछाल जो जीडीपी में आया है, तो इसकी बातें अब जनता को नहीं बता रहे, क्योंकि एनडीटीवी का दरअसल एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से मोदी सरकार की छवि को धूमिल किया जाए, किस तरीके से जो भारत सरकार के कानून बनाए जाते हैं जनता के हित के लिए उनमें कमियां निकाली जाए और जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जाए। ये एजेंडा एनडीटीवी ने लिया हुआ है और ये दरअसल हम नहीं कहते, ये पूरे देश की जनता कहती है। जिस तरीके की रिपोर्ट एनडीटीवी दिखाता है उसके लिहाज से, और इसीलिए ये साफ तौर पर है कि रिलायंस ने भी, उसके जो एक चैनल है हैथवे ने भी साफ तौर पर एनडीटीवी को उसकी प्रमुखता से हटा दिया है। एनडीटीवी को प्रसारित नहीं करने के लिए अपने पॉपुलर पेज से एनडीटीवी का नाम हटा दिया और इसलिए यही बड़ी वजह है कि अब रवीश कुमार बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम तरह की बातें करने के बाद अब रवीश कुमार एनडीटीवी अंबानी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अब तक लगातार
लगातार अडानी अंबानी के नाम पर जहर उगलने का काम पूरे देश में कर रहा था, अब वो गिड़गिड़ाते हुए अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है और वापस एनडीटीवी की वापसी के लिए हेतवे से विनती करता हुआ रवीश कुमार हालांकि दिखाई पड़ा है। लेकिन आपको बताएं, ये एनडीटीवी के पत्रकारों का या यूं कहा जाए कि रवीश कुमार का दोहरा चेहरा है, जो लगातार अब तक जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ देश में हिंदू धर्म को गाली देना है, किस तरीके से हिंदू विरोधी चेहरा एनडीटीवी का बार बार सामने आया हम सब ने देखा है। अंबानी की और अडानी की जो तमाम तरह की बातें फैलाने का काम करते हैं, इनकी जो पूरी राजनीति है, वो जो इनका एजेंडा है, वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। और इसीलिए एक बार फिर से रवीश कुमार देश की जनता को बरगलाने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए अपनी रिपोर्ट में रोते बिलखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और हेथवे के केबल नेटवर्क पर, उनके केबल पर एनडीटीवी की वापसी की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।